नमस्कार साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 25 प्रश्न हैं और ये आपको आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में काफ़ी मदद पहुंचा सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में जो प्रश्न आ रहे हैं आप साथ ही साथ इसके उत्तर भी कमेंट करके हमें बताते चलें और बाद में आप अपने उत्तर से हमारे उत्तर को मैच करें। और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने का। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित साहित्यकार और उसकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है। और ऑप्शन दिया गया है आपका ए केशव दास रसिक प्रिया, मतलब केशव दास ने लिखा है रसिक प्रिया को। बी प्रेमचंद ने लिखा है कर्मभूमि को। महादेवी वर्मा ने लिखा है यामा को। और डी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है यशोधरा को। तो आप कमेंट भी करते चले और जवाब भी मिलाते चले। और इसका सही जवाब है मतलब डी जयशंकर प्रसाद ने यशोधरा को नहीं लिखा है। प्रश्न संख्या 2 है, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। और आपका ऑप्शन जो है ए में चंबल, बी केन, सी गंगा, डी यमुना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यमुना पश्चिम में काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। और आपका ऑप्शन दिया गया है ए में सांडी पक्षी विहार, बी में नवाबगंज पक्षी विहार, सी में समान पक्षी विहार, या फिर डी सूर सरोवर पक्षी विहार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगर इन वीडियो के आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये सारे प्रश्न जो आपके समक्ष आ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में पूछने जाने वाले हैं, तो इनकी तैयारी आप अच्छे से करें। यूपी पुलिस में निश्चित रूप से ऐसे ही प्रश्न आएंगे। 4 नंबर का प्रश्न है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान क्या है। और ऑप्शन दिया गया है ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी झांसी, डी नागपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी झांसी। 5 नंबर का प्रश्न है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है आपका ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, या फिर डी व्यास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। 6 नंबर का प्रश्न है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन दिया गया है ए में चरक, बी में चाणक्य, सी में आर्यभट्ट, डी में वराहमिहिर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ऑप्शन दिया गया है आपका ए में महाराष्ट्र, बी में आंध्र प्रदेश, सी में छत्तीसगढ़, डी में उड़ीसा। तो इसका सही जवाब पता करते हैं, डी उड़ीसा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। 8 नंबर का प्रश्न है, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है। और ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट, बी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सी नेशनल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर डी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर का प्रश्न है, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से लागू हुई। और ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015, बी 4 जनवरी 2016, तीसरा 1 अप्रैल 2016, और चौथा यानी डी 1 जनवरी 2017। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2016 से यह लागू हुई 7वें वेतन आयोग।
10 नंबर का जवाब है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ऑप्शन में आपका दिया गया है विक्रम साराभाई द्वीप, बी सतीश धवन द्वीप, सी अब्दुल कलाम द्वीप या फिर डी सीवी रमन द्वीप। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम द्वीप। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। आपको 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा इससे मोटिवेशन बढ़ेगा आपके समक्ष और भी अच्छी अच्छी जानकारी से परिपूर्ण वीडियो लाने के लिए, जो कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में काफ़ी मदद पहुंचाएंगे। 11 नंबर का प्रश्न है, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। नीचे दिए गए सेंटेंस में से शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। और ऑप्शन है ए, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चरते रहे हैं, बी एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है, सी एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, या फिर डी एक गाय, 2 घोड़े 1 बकरी मैदान में चर रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर का प्रश्न है, वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अवयव आदि के बाद लगते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है आपका ए कृत, बी कृदंत, सी तद्वित या फिर डी कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तद्वित। मतलब वैसा प्रत्यय जो कि किसी अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव आदि के बाद लगते हैं उसे तद्वित कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न है आज का, जहरीला, बर्फीला और सरकीला में से कौन प्रत्यय है? ऑप्शन है आपका ए रीला, बी रीला, सी ईला या फिर डी ईला। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ईला। 14 नंबर प्रश्न है आज का, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसके ऑप्शन में है ए पौ जोड़ अवन, बी पा जोड़ आवन, सी पाव जोड़ अन्न या फिर डी पौ जोड़ अन्न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पौ जोड़ अन्न। अगला प्रश्न है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है आपका ए उत जोड़ लास, बी उल जोड़ लास, सी उल जोड़ लास या डी उल जोड़ आस। और इसका सही जवाब है उत जोड़ लास। 16 नंबर आपका दिया गया है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला पूरा करता है? ए डैश सी, ए डैश सी डैश डी सी डैश डी डैश ए डी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। 17 नंबर है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाला कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? ऑप्शन में है आपका ए रविवार, बी सोमवार, सी बुधवार या फिर डी शनिवार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रविवार। प्रश्न आकृति, ये जो प्रश्न दिया गया है आकृति यहाँ पर जो दिखाई गई है, ये आकृति के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? मतलब ये जो खाली जगह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? ऑप्शन में है ए 23, बी 27, सी 25 या फिर डी 26। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 26। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताएं। तो लुप्त संख्या यहाँ पर है, इसको आपको बताना है कि क्या होगा। और ऑप्शन आपका दिया गया है ए में 1, बी में 8, सी में 6 या फिर डी में 16। तो इसका सही जवाब है 6। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिए गए शब्द को पहचाने जो रेल वे स्टेशन से नहीं बन सकता है। ऑप्शन दिया गया है ओस्टिट्स, बी स्टोरी, सी स्टेयर या फिर डी नोटेरी। तो इसका सही जवाब है ए ओस्टेटिस। 21 नंबर का प्रश्न है, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए?
और ऑप्शन दिया गया है आपका 133.1/3 ग्राम, बी 1/200 ग्राम, सी 72 ग्राम या डी 66 ग्राम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 133.1/3 ग्राम। एक व्यक्ति की आय 8,000 थी। प्रथम 2 वर्ष में उसकी आय में क्रमशः 10% और 5% की कमी हो गई, लेकिन तीसरे वर्ष में उसकी आय पुनः 15% बढ़ गई। अब उसकी आय क्या है? तो ऑप्शन है ए 8,000, बी 7,640, सी 7,866 या फिर डी 8,200। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7,866। यदि किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ाया गया एवं उसकी चौड़ाई को 20% कम किया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन होगा? चापू दो बाबा, चापू। हाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4% बढ़ा हुआ। 24 नंबर का प्रश्न है, 100 ग्राम चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा गया तथा बाकी को 20% लाभ पर। यदि कुल लाभ 12% इस बिक्री पर हुआ तो कितना चावल 20% लाभ पर बेचा गया? और ऑप्शन दिया गया है ए में 30 किलोग्राम, बी में 40 किलोग्राम, सी में 50 किलोग्राम या डी में 20 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। और आज का अंतिम प्रश्न है, 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के के मूल्य का योग 210 है, जो क्रमशः 5:6:8 में है, तो एक के सिक्के की संख्या क्या है? ऑप्शन दिया गया है ए में 168, बी में 105, सी में 100 या फिर डी में 63। तो इसका सही जवाब है 105, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका सही जवाब है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट से लाइक करिए। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।